आपको बताते हैं कि 25 बड़ी खबरें कौन कौन सी हैं। सबसे पहले बात करेंगे संभल की। अदालत के आदेश पर कल संभल की जमा मस्जिद में सर्वे करने पहुंची टीम और पुलिस से विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी भिड़ गए। इस दौरान 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि हिंसा को काबू में करने का प्रयास कर रहे एसपी, डीएम, एसओ और एसएचओ समेत 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुए बवाल और हिंसा में 3 लोगों की मौत के बाद पूरे तहसील के अगले 24 घंटों के लिए इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही एहतियातन स्कूलों को भी आज बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। संभल में जामा मस्जिद मामले में अब सियासत शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का आरोप है कि संभल में जो हुआ वो जानबूझकर करवाया गया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में तुरंत संज्ञान लेने की मांग की है। इधर बीजेपी का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर शांतिपूर्ण तरीके से सर्वे कराया जा रहा है, जो कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने के बाद अब महायुति के सामने अगला बड़ा लक्ष्य मुख्यमंत्री का चुनाव करना है और सरकार बनाना है। कल पूरे दिन अगले मुख्यमंत्री को लेकर अटकलों का दौर जारी रहा। दरअसल शिंदे खेमे की ये मांग है कि उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाए रखा जाए, जबकि स्थानीय बीजेपी जो है वो देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। शिवसेना शिंदे गुट के सभी चुने गए 57 विधायकों की कल मुंबई में बैठक हुई। बैठक में 4 प्रस्ताव पारित किए गए। एकनाथ शिंदे को समूह के नेता के रूप में चुना गया। इसके अलावा मोदी शाह को बधाई दी। शिंदे को बधाई देते हुए लोगों को धन्यवाद दिया गया। एक प्रस्ताव यह भी पारित किया गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने कल अपने अध्यक्ष अजित पवार को महाराष्ट्र विधानसभा में पार्टी का नेता चुन लिया है। पार्टी ने 58 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ने के बाद रिकॉर्ड 41 सीटों पर जीत हासिल की है। इस मौके पर अजित पवार ने कहा कि उनका ध्यान संगठन को और मजबूत करने और एनसीपी के लिए राष्ट्रीय दर्जा वापस हासिल करने पर होगा। महाराष्ट्र चुनाव में मिली करारी हार के बाद शरद पवार की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने माना कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नारा बटेंगे तो कटेंगे ने महायुति गठबंधन को महाजीत दिलाई। कराड़ में शरद पवार से महाविकास अघाड़ी की हार के सवाल पूछा गया था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नारा बटेंगे तो कटेंगे ने ज्यादा असर दिया है। झारखंड की नई सरकार का काउंटडाउन शुरू हो गया है। हेमंत सोरेन 28 नवंबर को चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। शपथ समारोह रांची के मोराबादी मैदान में होगा। महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति सरकार की सत्ता में वापसी और झारखंड में इंडिया गठबंधन की जीत की पृष्ठभूमि में संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। यह सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। सरकार ने शीतकालीन सत्र में विचार के लिए वक्फ विधेयक समेत 15 विधेयकों की लिस्ट तैयार की है। सत्र के दौरान केंद्र सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयकों को संसद से पारित कराने का प्रयास करेगी। इसमें बैंकिंग नियम विधेयक और रेलवे बिल शामिल हैं, जिन्हें लोकसभा में पिछले सत्र में पेश किया गया, लेकिन वो पास नहीं हो पाए थे। संसद के शीत सत्र से पहले आज सुबह 10 बजे इंडिया ब्लॉक की पार्टियों की बैठक बुलाई गई है। ये बैठक कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में होगी, जिसमें विपक्ष सत्र के दौरान अपनी रणनीति को अंतिम रूप देगा। बीएसपी प्रमुख और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने राज्य की 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में पार्टी को करारी शिकस्त मिलने के बाद चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। मायावती ने कहा कि अब उनकी पार्टी कोई उपचुनाव नहीं लड़ेगी। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण की स्थिति भले ही पहले के मुकाबले थोड़ी सुधरी है, लेकिन सांसों पर संकट अभी भी बना हुआ है। ऐसी स्थिति में आज सुप्रीम कोर्ट यह फैसला करेगा कि दिल्ली एनसीआर में ड्राफ्ट कोड बना रहेगा या नहीं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का सफाया करने के लिए भारतीय सेना लगातार अभियान चला रही है और इसी कड़ी में पुलिस ने सुरक्षा बलों के साथ मिलकर एक आतंकवादी ठिकाने का भांडाफोड़ किया। इस दौरान भारी तादाद में गोला बारूद और विस्फोटक बरामद किया गया है। आतंकियों ने ये ठिकाना हंदवाड़ा के मुगलपोरा के जंगलों में बनाया था। मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपी शिव कुमार गौतम ने पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा किया है। सूत्रों के मुताबिक शूटर शिव कुमार का कहना है कि फरार आरोपी शुभम लोनकर ने उसे बाबा सिद्दीकी की दाऊद इब्राहिम के साथ तस्वीर दिखाई थी और दावा किया था कि इन दोनों के कनेक्शन है। यूपी के बरेली जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ जब एक निर्माणाधीन पुल से एक तेज रफ्तार कार रामगंगा नदी में जा गिरी। हादसे में कार में सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि हादसा जीपीएस नेविगेशन की गलती से हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 का उद्घाटन करेंगे और संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 की शुरुआत करेंगे। वैश्विक स्तर पर सहकारिता की शीर्ष संस्था अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन के 130 साल के इतिहास में आयोजन पहली बार भारत में हो रहा है।
आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मुंडका विधानसभा क्षेत्र के कराला गांव में आयोजित दंगल कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली में 10 साल पूरे कर रही है और जिस तरह से काम हुए हैं उसकी चर्चा देश के हर कोने में हो रही है। कांग्रेस ने दिल्ली के लिए अपना प्रभारी बदल दिया है। दीपक बाबरिया की जगह काजी मोहम्मद निजामुद्दीन को दिल्ली का प्रभारी बनाया गया है। दिल्ली चुनाव के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का भी गठन किया गया है। मणिपुर सरकार ने इम्फाल घाटी और जिरीबाम जिले में स्कूल और कॉलेजों को आज से खोलने का अपना फैसला रद्द कर दिया। राज्य में जो ताजा हिंसा हुई उसके मद्देनजर जारी निषेधाज्ञा के कारण इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्व, थौबल, बिष्णुपुर, काकसिंग और जिरीबाम में स्कूल और कॉलेजों को लगभग एक सप्ताह से बंद रखा गया है। सऊदी अरब के जिद्दाह में चल रहे आईपीएल के मेगा ऑक्शन के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। ऋषभ पंत आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे क्रिकेटर बन गए हैं। लखनऊ ने 27 करोड़ की बोली लगाकर ऋषभ पंत को खरीदा है। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स को चैंपियन बनाने वाले श्रेयस अय्यर ने भी जमकर पैसे बटोरे। पंजाब किंग्स ने 26 करोड़ 75 लाख रुपए की बोली लगाकर उन्हें खरीदा। आईपीएल ऑक्शन में चौंकाने वाली डील रही वेंकटेश अय्यर की, जिनके लिए कोलकाता नाइट राइडर्स और बेंगलुरु रॉयल चैलेंजर्स के बीच 23 करोड़ 50 लाख तक बोली लगी। कोलकाता ने वेंकटेश को 23 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीद लिया। अर्शदीप सिंह को पंजाब किंग्स ने 18 करोड़ रुपए में राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल करके खरीदा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। सीरीज के पहले मुकाबले में टीम इंडिया काफी मजबूत स्थिति में है। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 534 रन का टारगेट दिया है। वहीं रन चेज करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 12 रन पर 3 विकेट गंवा दिए। भारत की दूसरी पारी में यशस्वी जायसवाल ने शानदार 161 रनों की पारी खेली, जबकि किंग कोहली 43 गेंदों में 100 रनों की रावात पारी उन्होंने खेली। उनके टेस्ट करियर का 30वां शतक था। भारतीय सेना का अगला सेना दिवस परेड 25 जनवरी 2025 को शुरू होने जा रही है। इसका आयोजन पुणे में किया जाएगा। सेना ने कल गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान इसका प्रमोशन वीडियो लॉन्च किया।